और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी के पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार को 69वीं 14 वर्ष छात्र छात्रा राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता में 31 स्टेट यूनिट की 61 टीमों के 732 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में संयुक्त निदेशक महावीर कुमार शर्मा उपस्थित रहे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की फील्ड ऑफिसर कनक चक्रधर, आयोजन समिति के सचिव एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा अजमेर गोविंद नारायण शर्मा, आयोजन समिति के सह सचिव एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपीलाल कीर और प्रतियोगिता संयोजक व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुजरवाड़ा के प्रधानाध्यापक रामबाबू सोनी भी मंच पर मौजूद रहे। अतिथियों ने झंडारोहण के साथ प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। आयोजन समिति के सदस्य और राष्ट्रीय खिलाड़ी कमलेश अहीर, शारीरिक शिक्षिका लाली जाट, प्रधानाचार्य राधेश्याम कुमावत, हेमंत पाठक, संतोष विजयवर्गीय, मुकेश सेन, सुरेश गढ़वाल, किशनलाल जाट, महेश शर्मा, द्वारका प्रसाद बेरवा, ईद मोहम्मद, दिनेश कुमार, वैष्णव परमेश्वर जाट ने आगंतुक अतिथियों का सापा पहनाकर, बेज लगाकर और पन्ना उड़ाकर स्वागत किया। प्रतियोगिता में 19 राज्य राजस्थान, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, तेलंगाना और केरल सहित 6 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडुचेरी और 6 संस्थागत इकाइयाँ CISCE, CBSE, CBSC, WSO, केंद्रीय विद्यालय संगठन, विद्या भारती और नवोदय विद्यालय समिति की टीमें हिस्सा ले रही है, जो देश भर में खो खो की व्यापक पहुंच और मजबूत आधार को दर्शाता है। आयोजन का ढांचा लीग कम नॉकआउट प्रारूप में तय किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों को प्रारंभिक चरणों में पर्याप्त मैच अनुभव प्राप्त हो रहा है और फिर वे निर्णायक राउंड में भाग ले सके। 16 और 17 जनवरी को लीग कम नॉकआउट मैच, 18 को प्री क्वार्टर फाइनल और 19 को क्वार्टर फाइनल, 20 को सेमीफाइनल मैच होंगे। अंतिम दिन 21 जनवरी को फाइनल मैच होगा। इस 6 दिवसीय प्रतियोगिता के सभी 5 मैदानों पर प्रतिदिन करीब 40 मैच आयोजित होंगे। इस अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि यह आयोजन केवल खेल का उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का जीवंत प्रयास है, जो आने वाली पीढ़ियों को आत्मनिर्भरता और अनुशासन की भावना भी सिखाता है। DO गोविंद नारायण शर्मा ने स्वागत उद्बोधन दिया। आयोजन समिति के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक सत्यनारायण चौधरी ने प्रतियोगिता का परिचय दिया। प्रतियोगिता संयोजक रामबाबू सोनी ने बताया कि बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के कोने कोने से प्रतिभाशाली युवाओं की खोज और उनके कौशल को निखारने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना है। समारोह के दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय तसवारिया की छात्राओं द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। शहर की विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने सामूहिक घूमर नृत्य प्रस्तुत किया तो पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस मौके पर देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय केकड़ी की छात्राओं ने भी अपनी प्रस्तुति दी। लोक कलाकार अशोक शर्मा का कच्छी घोड़ी एवं भवाई नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। समारोह के अंत में CBO गोपीलाल कीर ने आभार प्रदर्शित किया। संचालन शारीरिक शिक्षक अरविंद अग्रवाल द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह से पूर्व देश भर से पधारे खिलाड़ी नगर भ्रमण के लिए रैली के रूप में नगर पालिका से प्रारंभ होकर 3 बत्ती चौराहा, जूनियर गेट, घंटाघर, खिड़की गेट, सड़सड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए वापस नगर पालिका पहुंचे। इस दौरान भारत विकास परिषद और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय सहित विभिन्न संस्थाओं के और खेल प्रेमियों के केकड़ी वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर देश भर से आए खिलाड़ियों का स्वागत किया। मेरे पास आए और मेरे से कहा कि मैट की व्यवस्था कराओ। मैट अजमेर आए हुए हैं, ये महंगे हैं। मैंने राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी को, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी को निवेदन किया कि मंत्री महोदय, हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हो रहे हैं और ये मैट हमको चाहिए। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया और उन्होंने कहा कि सारे के सारे मैट केकड़ी ट्रांसफर कर दो। और अब जब 21 तारीख को खेल मंत्री जी
केकड़ी की पावन धरा पे इसके समापन में आएंगे तो उनसे निवेदन करेंगे कि इसमें हॉकी का एस्ट्रोटर्फ भी लगना चाहिए और ये भी वापस नहीं जाएंगे, ये भी मेट वापस नहीं जाएंगे। ये भी हम मंत्री जी से निवेदन करेंगे। निश्चित रूप से ये खेल नगरी है, केकड़ी को खेल राजस्थान की। आप सब बच्चों से जो बाहर से आए हैं उन खिलाड़ियों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस कस्बे में आप आए हैं ये सामान्य कस्बा नहीं है। खेल के मैदान से यहाँ के खिलाड़ी राजस्थान की सरकार में सेवाएं दे रहे हैं। कोई पीटीआई है, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, कोई किस क्षेत्र में काम कर रहा है। तो ये केकड़ी नगरी सामान्य नगरी नहीं है। यहाँ पे 2 से 3 हजार तो पीटीआई होंगे जो खेल के मैदान से खेल के और शारीरिक शिक्षक में के रूप में राजस्थान सरकार में सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं इस केकड़ी की पावन धरा को, इस कनकावती नगरी को प्रणाम करते हुए आप सभी नागरिकों से मेरा यही आपको विनम्र निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आने वाले 5 दिन इन बच्चों का ध्यान रखें। ये अपने बच्चे हैं, ये खेलने नहीं आए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 5 दिन ये हमारे मेहमान रहेंगे, लेकिन इनको पूरे जीवन भर याद रहना चाहिए कि हम केकड़ी में किसी राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में जाके आए थे। ये इनके मन मस्तिष्क में ये विचार लेके जरूर जाए। आप साहब ने बुलाया, आयोजक मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने व जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर सियासत गर्मा गई है। नगर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान को ज्ञापन सौंपकर नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि चुनावी नियमों के विरुद्ध जाकर मतदाता के नाम काटने व जोड़ने का खेल खेला जा रहा है। ज्ञापन में बताया कि इलेक्ट्रोल मैनुअल 2023 के पेरा संख्या 1132/2 के तहत कोई भी व्यक्ति बल्क एक साथ भारी संख्या में आवेदन जमा नहीं करा सकता। वहीं मान्यता प्राप्त दलों के बीएलए भी प्रतिदिन अधिकतम केवल 10 फार्म ही जमा करा सकते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर एक ही दिन में हजारों की संख्या में फार्म संख्या 7 नाम हटाने के लिए व फार्म संख्या 6 जमा किए गए। ज्ञापन में यह भी बिंदु उठाया गया कि जमा किए गए फार्मों में न तो मतदाता की पूरी जानकारी है तथा न ही आवश्यक साक्ष्य या मोबाइल नंबर संलग्न किए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिना उचित सत्यापन व अंडरटेकिंग के ये फार्म स्वीकार करना निर्वाचन आयोग के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है। उन्होंने जमा किए गए सभी फार्म 6, 7 व 8 की सूची कांग्रेस पार्टी को उपलब्ध करवाने, बल्क में जमा किए गए अवैध आवेदनों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने और नियम विरुद्ध आवेदन जमा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। इस मौके पर नगर अध्यक्ष हेमंत जैन, रमेश पारिक, निर्मल चौधरी, रोहित सिंह चौहान, प्रभुलाल जागृत, सरफराज गोरी, प्रेमचंद मोची, परवेज नकवी, अदनान अहमद, भागचंद धौलपुरिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, चक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निर्देशानुसार गुरुवार शाम को तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा ने नगर पालिका परिसर में संचालित रेन बसेरे का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश वर्मा ने रेन बसेरे में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से जाँच की। वहाँ बिछी गंदी बेडशीट को देखकर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि बेडशीट को नियमित रूप से साफ करवाया जाए ताकि वहां ठहरने वाले लोगों को
वातावरण मिल सके। साथ ही उन्होंने मौसम के अनुकूल पानी पीने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। न्यायाधीश प्रवीण वर्मा ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए रेन बसेरे की केयर टेकर सांवरिया माली से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने रेन बसेरे की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि जरूरतमंद इसका लाभ ले सके। इसी के साथ पालिका अधिकारियों को कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए जो प्रतिदिन शहर का दौरा करेंगे। वहीं फुटपाथ पर या खुले में सोने वाले बेसहारा व्यक्तियों को ढूंढकर उन्हें सम्मानपूर्वक रेन बसेरे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तय की गई। गंदी बेडशीट के अलावा निरीक्षण के दौरान रेन बसेरे की अन्य व्यवस्थाएं माकूल पाई गई। न्यायाधीश वर्मा ने स्पष्ट किया कि कड़ाके की ठंड व विपरीत मौसम में किसी भी जरूरतमंद को छत व बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर। इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। सापंदा रोड स्थित श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 4 की छात्रा शिवांशी तिवारी ने गणित ओलंपियाड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 22वीं रैंक हासिल कर नया कीर्तिमान बनाया है। ओलंपियाड प्रभारी एवं स्कूल निदेशक अजय जैन ने बताया कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित गणित विषय की ओलंपियाड परीक्षा के प्रथम चरण में कक्षा 4 की छात्रा शिवांशी तिवारी पुत्री कृष्ण कुमार तिवारी ने 92.5% अंक और 99.27 परसेंटाइल अंक अर्जित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 22वां स्थान अर्जित कर केकड़ी शहर का नाम रोशन किया है। छात्रा शिवांशी को फाउंडेशन की ओर से गोल्ड मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन एवं सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया गया। इसी परीक्षा में कक्षा 3 की छात्रा देशना जैन पुत्री पवन कुमार सिंगल, कक्षा 4 की छात्रा रिया सेन पुत्री दीपक सेन, आरना जैन पुत्री नवनीत शेट्टी, आरवी जैन पुत्री सुभाष कुमार जैन व इशिका कुमारी मीणा पुत्री रमेश मीणा व कक्षा 5 के छात्र अयान जैन पुत्र अंकित जैन, कक्षा 6 के छात्र अविनाश खंडेलवाल पुत्र सत्यनारायण खंडेलवाल व कक्षा 7 के छात्र आरुष बाकलीवाल पुत्र आशीष बाकलीवाल ने गणित विषय में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। फाउंडेशन द्वारा इन सभी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा जाएगा। इस उपलब्धि पर संस्था अध्यक्ष संजय कटारिया व सचिव आनंद सोनी सहित स्कूल के शिक्षक गणों ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में आईटी एवं ऑटोमोबाइल ट्रेंड के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रकार की उपयोगी मॉडल तैयार किए। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य गोपाल लाल रेगर, व्याख्याता जीव विज्ञान संजय सैनी और व्याख्याता हिंदी सांवरा गुजर की संयुक्त टीम द्वारा प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान के लिए चयनित किया गया। प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय प्रशासन द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में कौशल विकास, नवाचार और व्यवहारिक ज्ञान को प्रोत्साहित करना रहा। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। विधायक गौतम ने हाल ही में
सरसुंदा निवासी इकलौते देवकरण बेरवा की मौत के बाद घर पहुंचकर परिवार को ढांढस बंधाया तथा परिवार को आर्थिक सहयोग के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की। संकट में गिरे परिवार को विधायक गौतम द्वारा सहारा दिया गया। स्वर्गीय देवकरण बेरवा का परिवार वर्तमान में बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। बच्चों के सिर से पिता का साया उठने के साथ ही उनके दादा पांचू बेरवा लंबे समय से पैरालिसिस से ग्रसित है और दादी भी बुजुर्ग है। परिवार की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए विधायक गौतम ने स्वयं आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाया। विधायक गौतम की इस त्वरित सहायता और आत्मीयता के लिए पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान विधायक ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए भविष्य में भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता मौजूद रहे।